राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ट कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। तो राजनीति में बयान अपने हित और दूसरे के अहित के लिए दिए जाते हैं। इसी कड़ी में संजय निषाद का ये बयान, अब उन्होंने कौन सी रामायण पढ़ी है या अपनी नई रामायण उन्होंने गढ़ी है जिसमें ये कह रहे हैं कि राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे भगवान श्री राम। कहीं ना कहीं इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है, लेकिन इसी बयान को फिर असदुद्दीन ओवैसी ने लपक लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी बयान के सहारे सीधा मोहन भागवत से सवाल पूछा कि वो डीएनए एक्सपर्ट हैं, वो इस पर जवाब दें। उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनावों से पहले राजनीति अपने चरम पर है और पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि इसको देखा जा रहा है कि अपनी ही सहयोगी पार्टी यानी कि बीजेपी को संजय निषाद असहज करना चाहते हैं। इससे पहले भी संजय निषाद कई मौकों पर अलग अलग तरह के बयान दे चुके हैं। संजय निषाद डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग करते रहे हैं, कैबिनेट में जगह दिए जाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन ये तमाम मांगे अनसुनी हुई। लेकिन अब संजय निषाद कह रहे हैं कि भगवान राम के असली पिता श्रृंगी ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि का पुत्र उनको बताया। सवाल यह है कि आखिर अपनी राजनीति के लिए आप हिंदू धर्म से कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। विशाल पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। माना कि आपको राजनीति करनी है विशाल, माना कि आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जो विशेष वोटर है वो आपके साथ अड़ा रहे, आपके साथ ही रहे, तो इसके लिए आप पूरे धर्म से छेड़छाड़ करेंगे? देखिए राजीव, संजय निषाद दरअसल निषाद वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं और उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी बिरादरी के बीच में उनको अपनी पैठ बनाने की पूरी कवायद रहती है उनकी तरफ से। लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर दिया है, भगवान श्री राम को एक जाति के अंदर बांध कर रखा है, क्योंकि जो ग्रंथों में लिखा है, जो रामचरितमानस में लिखा है, इन सबको पढ़ने के बाद शायद ऐसा लगता है कि संजय निषाद ने इन सब चीज़ों का अध्ययन नहीं किया है और इसीलिए इस तरह का बयान इस वक्त दे रहे हैं। लेकिन चुनाव नजदीक है और जातिगत समीकरण को लेकर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें हैं और खास तौर पर 4 से 5% निषाद मतदाता उत्तर प्रदेश में है और उसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स संजय निषाद करते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में है, कई बार बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले ये डिप्टी सीएम पद की मांग करते थे, अभी ये बयान दे रहे हैं कि अगर आरक्षण की इनकी मांग नहीं मानी गई तो इस गठबंधन का फायदा नहीं होगा। तो जो इस तरह के बयान संजय निषाद के लगातार सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संजय निषाद के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकती है और अगर इस तरह के विवादित बयान संजय निषाद आगे भी देते रहे तो बीजेपी को भी सफाई देना इन मुद्दों पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, बीजेपी को भी असहज कर रहे होंगे ये बयान। विशाल, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन एक और बात है कि जो हिंदू समुदाय है वो कितना सहनशील है कि इस तरह के बयानों पर भी उस तरह का प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ है, उस तरह से विरोध नहीं जताया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.